वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब कैरियर से होंगे। जी भी बस जो आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है। आज तक जितनी मैंने आपके साथ बात शेयर की है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी होती है और कहीं ना कहीं कामयाबी से रिलेटेड होती है, कहीं पे जॉब और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो आज बात शेयर करनी है वो भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना और उसको फुल वीडियो को वॉच करना है। तो गाइस जो आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस नहीं है, पाकिस्तान की मोटिवेशन स्पीकर, उनका नाम मुनीबा मज़ारी है। इनसे रिलेटेड मैंने आपकी इनकी लाइफ स्टोरी भी आपके साथ शेयर की थी। तो उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज बोले जो आपके साथ शेयर करूँगी। उन्होंने बोला सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वी थिंक टू मच अबाउट व्हाट पीपल से, we listen to ourselves too little। क्या बोला कि we think too much about what people say, हम बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। we listen to ourselves too little, और अपने बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। ठीक है, you don't have to look good for people। अपने आप को इसलिए प्यारा ना बनाएं या अच्छा ना बनाएं, अपनी ग्रूमिंग इसलिए ना करें कि लोग सोचे कि भाई हम या लोगों के कहने पे अपने आप को अच्छा बना रहे हैं, या लोगों के लिए अपने आप को जो है ना उस तरह से चलाना चाह रहे हैं ज़िंदगी में जिस तरह से लोग कह रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट जस्ट बिकॉज अदर पीपल वांट यू टू बी परफेक्ट। इफ योर सोल इज परफेक्ट फ्रॉम विदन दैट्स ऑल राइट, दिस इज ऑल व्हाट यू वांट। यानी कि उन्होंने सिंपल फाज में ये हमें मैसेज हमारे तक पहुंचाने की कोशिश की है कि अपने बारे में वैसा ना करें, वैसे अपने आप को ना ढालें जिस तरह से लोग चाहते हैं। अपने आप को पहचानें और अपने टैलेंट को पहचान के फिर अपने आप को उस चीज़ में डालें। यानी कि अपने अंदर की आइडेंटिटी को पहचाने, दूसरों को कहने पे अपने आप को जो है ना रेडी ना करें किसी भी काम को स्टार्टअप लेने से पहले। उसी के साथ जो है ना फेमस एक्ट्रेस है ऋतिक रोशन, इनकी कोई मूवी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, क्रिश 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 3। उनसे किसी ने ना इंटरव्यू के दौरान पूछा लाइक कि आपकी कामयाबी की वजह क्या है। तो उन्होंने सिंपल अल्फाज में 2 लाइनों में बताया, आई हैव अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कुछ ना करने के लिए। आई हैव अ होल इन माई ब्रेन राइट नाउ, यानी कि अभी मेरे माइंड इनके ब्रेन में एक सुराख भी है और डॉक्टर ने क्या रेकमेंड किया हुआ है। सो द डॉक्टर हैव आस्क्ड मी नॉट टू जंप बट आई स्टिल कैन नॉट डू दिस। यानी कि उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि भैया आपने जंपिंग वगैरह नहीं करनी, और आज देखें मेरी डांस को पूरी दुनिया में जाना पहचाना जा रहा है। ठीक है, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें आई थी, लेकिन अगर पैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको कहते हैं बेसिकली पैशन। डॉक्टर ने भी कहा कि भाई ये काम नहीं करना, लेकिन उनके अंदर की जुनून, चंगारी, आग, मेहनत, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, यानी कि डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये सब कुछ पैशन, टैलेंट, ये अल्फाज हैं और जो उनके डांस में नज़र आते हैं ऑल ओवर पूरी जितनी भी पब्लिक है उनको। तो बेसिकली भाई आपके अंदर भी कुछ छुपा हुआ है। वो सक्सेसफुल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल क्विट्स है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू, nobody is going to able to help you but yourself। कोई भी आपके लिए नहीं आएगा आपकी मदद के लिए, कोई भी इस तरह की एबिलिटी नहीं रखता जो आपकी मदद कर सके। ठीक है, तो सिर्फ आपकी मदद कौन कर सकता है, वो आप खुद दो। ठीक है, आई रियलाइज मोर देन एवर दैट वट वी आर परफेक्ट जस्ट द वे वी आर नॉट वी डोंट रियलाइज दैट वी आर परफेक्ट जस्ट द वे वी आर। एंड बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज डोंट बेंड योर नी, please don't bend your knee to satisfy societal standard, live your life because that's your। यानी कि अपने आप को सोशल प्रेशर में आके इस तरह से बैंड ना कर दे हर बंदे का कि जी 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 नो करना भी लाएं, अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं, गुरूर वाला नहीं, तकब्बुर वाला नहीं, लेकिन अपने अंदर जो है ना इस चीज़ की लाएं कि भाई आप भी कुछ हो, अपने आप को जानो पहचानो कि भाई आपके अंदर क्या किस चीज़ की आइडेंटिटी है, आपके अंदर क्या पैशन छुपा है। हर बंदे के अंदर को बेसिकली दुनिया में इतने लाखों करोड़ों लोग पाए जा रहे हैं, लेकिन असल में इंसान वो है जिसने एक तो अल्लाह ताला को राज़ी किया, तकवा इख्तियार किया, एंड द सेकंड ये कि अपने आप को पहचाना भाई मेरे अंदर क्या चीज़ छुपी है। बेसिकली इंसान ही वो है और उसको ही कामयाबी मिलती है और वही मिलियनियर पे जाता है, वही अरबों में जाता है जो अपने आप को पहचाने, जिसका अपना जो है ना ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद हो। फिर इसी के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आपके साथ शेयर करूँगी, वो ये कि इफ़ यू गाय डोंट जंप
for the moon. You won't be even reach for the 10th or 12th floor. So you have to jump the highest. You have to believe in the morning. यानी कि आप इतनी तो ख्वाब ना रखें कि भाई हमने आसमानों पे जाना है, लेकिन इतना ज़रूर करें कि भाई हमने बुलंदियों पर पहुंचना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 11th फ्लोर पे तो नहीं पहुंच सकते मून के, ठीक है, लेकिन अपने ड्रीम इतने, अपने गोल इतने जो है ना ऊंचे रखो। वो किस तरह से, यू हैव टू बिलीव इन द मॉर्निंग इन द स्पाइट ऑफ नोइंग दैट्स एवरीबडी इज़ बेटर देन यू। ये अपने माइंड से पहले नंबर पे तो निकाल दो कि हर बंदा जो है ना आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप खुद जो है ना अपने अंदर रखो कि भाई मुझसे, मतलब कि ये नहीं गुरूर वाले पॉजिटिव वे में नहीं, सॉरी नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में कि यार यस आई कैन डू इट ऑल एवरीथिंग। बिकॉज अगर आपकी नीयत साफ़ है, अल्लाह ताला के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने तकवा इख्तियार किया है, और अगर आपके साथ के माँ बाप की दुआएं हैं, ठीक है, तो दैट्स एवरीबडी इज़ बेटर देन यू। यू हैव टू वेक अप विद द कॉन्फिडेंस, आई एम द बेस्ट टुडे। उसके बाद जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। इसको गाइज ये लास्ट वाली लाइक थोड़ा सी पार्ट है वीडियो का, तो आपने स्किप नहीं करना। मारुनल ठाकुर, पता नहीं इस तरह का कोई नाम था, मैं स्पेलिंग शायद मिस्टेक्स हो गई हैं। उन्होंने बोला कि उनसे ना किसी ने पूछा कि भाई मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने लगी, तो आपने मुझे लाजमी जो है ना ऑडियंस के सामने अपनी कामयाबी का वजह बताया। तो उन्होंने क्या बोला, आई आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन इन द मिरर दैट्स मारुनल टुडे यू आर फीलिंग लो। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा ना मैं अपनी शीशे के सामने खड़ी थी और मैंने कहा कि मैं आज ना अपनी तबीयत को ज़रा लो फील कर रही हूँ। तो यू स्टे इन द बेड, ओके, मैं अपने बेड पे रहती थोड़ी देर के लिए। डे टू यू वेक अप, यू आर फीलिंग लो, स्टे इन बेड 3 for 1 week, 1 month, did it affect anyone? क्या किसी को कोई असर होगा मैं अगर 3 हफ्ते 4 हफ्ते बेड पे रहूँ और मैं शूटिंग के टाइम या अपने काम की तरफ फोकस ना करूँ? nobody. Did it affect anyone? Nobody is going to ask if you are there, not there, but what happen is for you. फिर आपके साथ क्या होगा, यू हैव, उन्होंने ये बोला कि भाई अगर मैं 3 से 4 हफ्ते या 1 महीना भी बेड रेस्ट लेती हूँ तो क्या किसी को दूसरे को असर पड़ेगा? नो, किसी को भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, बल्कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन, मुझे दोबारा से 0 पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर वो कहने लगी कि अपने डैड की स्टोरी बताने लगी कि माई डैड टोल्ड मी दिस दैट नॉट एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट बोर्न आर गोइंग टू लाइक यू, येस, and you don't have to go that extra mile to please them to like you at. If you don't like me, it's okay. If you like me, great. You wear my shoes, you would now tough it is, and I would wear your shoes, now it is tough. And I just want to be tell you like everyone goes through here जो है थ्रू हेयर हार्डशिप। गाइस मैं इसको अपनी वर्डिंग में बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा कि एक दिन मैं अपने शीशे के सामने खड़ी हुई थी और मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है, डॉक्टर 1 से 2 माह का बेड रेस्ट का कहते हैं, उससे क्या होगा, किसी को कोई असर नहीं पड़ेगा और मुझे दोबारा से 0 पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। और एक दफ़ा वो कह रही कि मेरे अब्बू मुझे जो है ना नसीहत करते हुए कह रहे थे कि बेटे इस दुनिया में पहली बात मैं अपनी नज़र से देखूँ तो तुम्हारे से कोई अच्छा है नहीं, कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे ये कहो कि पापा आप सबसे बेस्ट हो तो ठीक है, अगर नहीं भी कहोगे कोई मसला नहीं, लेकिन अपने आप को कहोगे ना कि येस आई एम बेस्ट, यानी कि मैं सबसे अच्छी हूँ, तो ये सबसे ग्रेट वर्ड्स हैं आज के दौर में, क्योंकि कोई भी बंदा अपने आप को अच्छा नहीं कहता, अपने आप को नहीं सराहता, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करता, बस दूसरों को ही कॉपी करने की दौड़ में लगा हुआ है। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि बेटा अगर तुम मेरे शूज़ पहन सकते हो, उसने कहा नहीं, और उसने कहा ये बहुत मुश्किल है, ऐसे उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारे शूज़ पहन सकता हूँ, कहते नहीं, तो कहते यही दुनिया है बेसिकली, यानी कि हर बंदा जो है ना एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन बेहतरीन तरीका यही है कि अपने आप को पहचानो, अपने पैशन को पहचानो और उस पर जो है ना पूरी दुनिया इसी तरीक़ेकार पे चल रही है। इंसान जो ना ऐसी एक दूसरे को कॉपी करने में लगा हुआ है और हर किसी को किसी ना किसी फेज़ में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन बेसिकली मज़ा, मैं अपनी वर्डिंग में बताऊँ ना, मैं किसी एक्ट्रेस की बात नहीं करूँगी, ठीक है करती हूँ कि आपको बताती हूँ कि भाई इसने क्या क्या फेस किया, क्या क्या नहीं, लेकिन अपनी बात करूँ, अपने बिहाफ पे बताऊँ ना, कामयाबी क्या है, भाई कामयाबी ज़िंदगी का मज़ा ही तब आता है। अभी तक मेरी आई थिंक 22 ईयर्स हो गई हुई है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ नोट की हुई है, वो ये कि अल्लाह ताला अगर आपको कोई
कहीं डाउन लेवल पे भी लेके आता है ना, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही सोचा होता है। एक मिनट के लिए आप सारे जितने भी मुझे सुन रहे हो, एक मिनट के लिए अपनी आइज़ क्लोज करके देखो कि यार जब हमारे पिछली दफ़ा या अभी भी हम मुश्किल वक्त में या पहले हम जो गुजर चुके हैं, क्या अल्लाह ताला की उसकी कोई काम में बेहतरीन कोई हिकमत अमली नहीं थी? एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी को लाजमी पीछे से देखना और देखना कि यार मैं इस टाइम पे नीचे गिरा था या गिरी थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे दोबारा इसलिए मुझे गिराया कि मैं इस चीज़ के लिए दोबारा तैयार हो सकूँ, कोई नया काम करने के लिए आप प्रिपेयर हुए हो। और अगर वो आपको मुश्किल वक्त का सामना आप ना करते, तो आई थिंक सो आज जो आप हो या बनना चाह रहे हो उसके लिए आप रेडी ना हो पाते। तो इस वजह से अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। कामयाबी का बेसिकली मतलब ही यही है। नीयत साफ़ होनी चाहिए, लोगों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि भाई मैं इसके साथ अच्छा करूँ तो मुझे भी इसके जो है ना बदले मुझे अच्छा अजर मिले। वो अजर आपने जब अल्लाह ताला की ज़ात में छोड़ देंगे ना, तो आप यकीन करें गाइस, आपको इन लोगों से ज़्यादा अच्छा जो है ना अच्छा जो है इनाम अल्लाह ताला से मिलेगा। वो आपको औलाद की सूरत में मिल सकता है, वो आपको रिज़्क़ की सूरत में मिल सकता है, वो आपको इज़्ज़त की सूरत में मिल सकता है। और अपनी कुरान पाक की एक आयत को हमेशा याद रखिएगा, अगर पूरी दुनिया में मिलकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, आपको नुकसान नहीं दे सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, तो फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन क्यों? और अगर पूरी दुनिया में मिलकर आपको इज़्ज़त देना चाहिए, आपको इज़्ज़त नहीं मिल सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, तो भाई अल्लाह ताला को राज़ी करो, ठीक है? और अपनी वो कैसे अल्लाह राज़ी होगा? तकवा इख्तियार करके अपनी नीयत हर पॉइंट ऑफ व्यू पे साफ रखो। बेटी हो तो बेटी बन के दिखाओ, बीवी हो तो बीवी बन के दिखाओ, सास हो तो सास बन के दिखाओ, माँ हो तो माँ का पूरा हक अदा करो, ठीक है? और जिस भी स्टेज पर शागिर्द